हेलो 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 ग्रेटिट्यूडर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना अपना सब बेस्ट दे रहे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं LOA यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शंस के वो मास्टरमाइंड और वो सबसे मेजर पॉइंट जिसके बिना लॉ ऑफ अट्रैक्शंस आपके लिए काम नहीं करेगा। हालांकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो लॉ ऑफ ग्रेविटी की तरह हर वक्त काम कर रहा है, लेकिन वो कब लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए काम नहीं कर रहा है? जब हम सही फ्रीक्वेंसी में नहीं होते हैं, जब हमारी एनर्जी लो होती है, जब हम सही मोड पर, सही फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट नहीं कर रहे होते हैं। दुनिया में जितनी भी चीज़ देख रहे हैं दोस्तों, ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें एनर्जी से क्रिएट है और ये सारी एनर्जी एक एक अपने अपनी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आप सब जानते हैं, समान चीज़ को आकर्षित करती है। अगर एग्जाम्पल से समझे तो लव लव को अट्रैक्ट करता है, लाइक अट्रैक्ट करता है, हेट अट्रैक्ट करता है और सैडनेस ही अट्रैक्ट करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का साफ और सिंपल फॉर्मूला यही है दोस्तों कि आप जैसा फील कर रहे हैं, जैसा महसूस कर रहे हैं, जैसा बिलीव करते हैं, वही चीज़ आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। अब बात आती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए काम क्यों नहीं करता है। वैसे तो ये हमारे जन्म जन्म से ही काम कर रहा है, लेकिन ये हमारे लिए पॉजिटिवली काम नहीं करता है, इफेक्टिव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों, हम सही फ्रीक्वेंसी पे खुद को ट्यून नहीं कर पाते हैं और सही फ्रीक्वेंसी पे अगर खुद को ट्यून करना है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है दोस्तों, वो है खुश रहना। यस, खुश रहना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शंस ऑफ LOA। शॉर्ट में अगर कहें तो LOA का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ही है दोस्तों खुश रहना। मेरे एक दोस्त है जो हमेशा कहा करता था मुझसे कि खुश रहो खुश रखो। इस बात को याद रखें। इस बात को जब भी आप याद करोगे आपको याद आ जाएगा कि LOA का सबसे पहला इफेक्टिव और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला यही है कि आपको खुश रहना है। अगर आप खुश नहीं हैं, अगर आप हैप्पी नहीं हैं, अगर आप अंदर से उस एनर्जी को फील नहीं कर रहे हैं जो खुश रहने पे हम करते हैं, तो आप LOA से अपने डिज़ायर लाइफ को, अपने डिज़ायर थिंग्स को मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। दोस्तों, आज से नहीं, पिछले 8 सालों से मैं LOA का प्रैक्टिस कर रहा हूँ और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को डीपली फॉलो कर रहा हूँ दोस्तों। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो मेरे बचपन से ही मुझे फॉलो कर रहा था, लेकिन 8 साल पहले मुझे समझ आया दोस्तों कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कितना इंपॉर्टेंट है और ये लॉ ऑफ ग्रेविटी की तरह ही काम करता है हम सबके लाइफ में। दोस्तों, इसके कारण ही, बिकॉज ऑफ दिस, मैंने अपने लाइफ में डिज़ायर लाइफ पार्टनर, डिज़ायर जॉब, डिज़ायर होम, यहाँ तक कि आप लोगों को बताता चलूँ मेनी थिंग्स, जो चीज़ मैंने अपने लिए सोचा था, अपने लिए लिख रखा था, उन सारे चीज़ों में से 80% चीज़ें मैंने ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर लिया है दोस्तों। और ये बहुत 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 खुशी की बात है मेरे लिए। और मैं चाहता हूँ दोस्तों कि आप लोग भी अपने डिज़ायर लाइफ को, डिज़ायर थिंग्स को, डिज़ायर लाइफ पार्टनर्स को, डिज़ायर करियर, डिज़ायर हेल्थ को अट्रैक्ट करें, मैनिफेस्ट करें थ्रू लॉ ऑफ अट्रैक्शंस। और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको खुश रहना है। खुश ही रहना सबसे बड़ा चाबी है लॉ ऑफ अट्रैक्शंस का। अगर आप खुश हो तो आप लाइफ में और भी ऐसी चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे जो आपको और ज़्यादा खुश रखेगा और ज़्यादा हैप्पी रखेगा। अगर आप खुश हो मतलब आप हाई फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हो, मतलब आप हाई, आपकी एनर्जी हाई है, आपकी वाइब्रेशंस हाई है। आपका खुश रहना ही आपके लाइफ में वो सारी चीज़ें आपको ला कर दे सकता है जिसके लिए आप इतने सारी कोशिशें कर रहे हैं, इतने सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रिचुअल्स फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आप अंदर से खुश ही नहीं है दोस्तों, तो ये सारा चीज़ आपका धरे का धरा रह जाएगा। एक छोटी सी एग्जांपल से समझते हैं। मेरी छोटी सी बेटी है जो अभी सिर्फ 3.5 साल की है, लेकिन उससे बहुत कुछ चीज़ मैं ऑब्जर्व करता हूँ और आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करता हूँ। जब भी मैं बाज़ार जाता हूँ दोस्तों, तो मेरी बेटी बहुत सारी चीज़ों की डिमांड करती है कि पापा ये चीज़ ला दीजिएगा, पापा ये चीज़ लेकर आइएगा, पापा ये चीज़ लेकर आइएगा। बहुत सारी चीज़ों की डिमांड करती है, लेकिन मैं अनफॉर्चुनेटली जब मैं वापस आता हूँ घर तो उनमें से बहुत सारी चीज़ें मैं भूल जाता हूँ लेने के लिए। कुछ चीज़ें उनमें से लेकर आता हूँ। जब उन सारी चीज़ों में से मैं कुछ चीज़ें ही उसे ला कर देता हूँ तो वो मुझसे शिकायत नहीं करती है। वो ये नहीं कहती है कि मैंने आपसे वो कहा था आपने वो नहीं ला के दिया, मैंने आपसे वो कहा था आपने तो वो नहीं लाया, आपने ये क्यों लाया।
जब भी मैं उसे कोई कैडबरी वगैरह या चॉकलेट वगैरह या कुकीज़ वगैरह ला कर देता हूँ तो वो ये नहीं कहती है कि यार ये तो छोटा है, मुझे तो बड़ा वाला चाहिए था, अरे मैं छोटे वाला नहीं लूँगी, मैं बड़े वाला लूँगी। ऐसा नहीं कहती है। उसे जो भी ला कर देते हैं दोस्तों, वो खुशी से मेरे गले लग जाती है और थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहकर बहुत ज़्यादा अपना हैप्पीनेस मुझे एक्सप्रेस करती है। छोटी सी है दोस्तों, लेकिन ये उसकी आदत हम लोगों ने बनाया है और वो इसी तरह से फॉलो करती है। तो इससे आप क्या समझ सकें कि हमें भी लाइफ में अभी जो जो चीज़ हमें मुयस्सर है, हमें जो जो चीज़ हमारे पास अभी मिल रही है, मुझे मौजूद है मेरे पास, उन उन चीज़ों के लिए खुशी होना है, खुश रहना है, हैप्पी अपना अपना हैप्पी फीलिंग को एक्सप्रेस करना है ना। अपने आप को अच्छा, अपने आप को एनर्जेटिक रखना है, अपने आप को हमेशा खुशी की वाइब्रेशन में रखना है, ताकि आप और कभी भी कंप्लेन नहीं करना, कभी भी शिकायत नहीं करना है। जो चीज़ आपको मिली है उसके लिए आप खुश हों, ताकि बाद में चल के इस यूनिवर्स से आपको और ज़्यादा अच्छी से अच्छी चीज़ें मिलेगी। अगर आप खुश नहीं होंगे, अगर आप उस चीज़ को मिलने पर आप अपना खुशी इजहार नहीं करेंगे, तो यूनिवर्स को क्या लगेगा कि इसके लिए मैंने ये चीज़ दिया लेकिन ये इसमें खुश नहीं है ना। तो वो आपको क्या उसके बदले में और ज़्यादा कुछ मिलेगा, आपको लगता है? नहीं। ऐसे ही होता है दोस्तों हमारे साथ। हमारे पास जो चीज़ें अभी हैं वो चीज़ों के लिए हम लोग खुशी नहीं करते हैं। जो चीज़ हमारे पास अभी नहीं है उसका इंतज़ार में बैठे हैं। ऐसा नहीं करें दोस्तों। याद रखें, बड़ी बड़ी खुशियों के इंतज़ार में छोटी छोटी खुशियों को अपना ज़ाया होने नहीं दें, अपना वेस्ट होने ना दें। छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करें, एंजॉय करें, लाइफ को फुल एन्जॉयमेंट के साथ, फुल खुशी के साथ, फुल हैप्पीनेस के साथ जिएं, ताकि आपको लाइफ में और भी बड़ा बड़ा अचीवमेंट हो, बड़े बड़े चीज़ें आप मैनिफेस्ट करें, बड़े बड़े चीज़ें आपके लाइफ में अट्रैक्ट हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को लेकर, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को और ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग बनाएगा, आपको LOA प्रैक्टिस को और ज़्यादा बूस्ट देगा और ज़्यादा स्पीड अप करेगा। तो हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू, लव यू एंड गॉड ब्लेस यू।